श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा कल्याण पत्रिका में पति पत्नी के व्यवहार धर्म पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले पति के धर्म पर चर्चा करेंगे, फिर पत्नी के धर्म पर चर्चा होगी। पहला है, पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को पूरक तथा एक दूसरे के अर्धांग समझें, छोटा बड़ा न समझें। दूसरा है, पति अपने को ईश्वर मानकर पत्नी को दासी या गुलाम कभी न समझे। तीसरा है, उसका उचित आदर सम्मान करे, उससे सच्चे अर्थ में प्रेम करे, उसकी उचित मांगों को अपने घर की स्थिति के अनुसार यथाशक्ति सादर पूर्ण करे। चौथा, पत्नी के साथ कभी रूखा कटु व्यवहार तन मन वाणी से न करे, पत्नी को कभी ना मारे, यह महापाप है। छठा, पत्नी को प्रेम भरे शब्दों में सत्शिक्षा देते रहे, अपने उत्तम सदाचरण सद्व्यवहार से उसे संतुष्ट और सदाचार परायण रखे। सातवां, गंदी पुस्तकें स्वयं न पढ़े, पत्नी पढ़ती हो तो उसे समझाकर रोक दे, स्वयं फैशन से दूर रहकर पत्नी को फैशन में न जाने दे, मधुरतापूर्वक समझाकर संयमित जीवन जिए। नौवां, पर स्त्रियों के पास न जाएं, डांस न करें, पत्नी को भी समझाकर उसे पर पुरुषों के साथ डांस करने न दें। 10वां, जहां अश्लील असदाचार तथा भ्रष्ट खान पान होता हो, जैसे मांस मदिरा का सेवन, ऐसे स्थानों में न स्वयं जाएं न पत्नी को जाने दें, न दोनों साथ जाएं। 11वां, पत्नी के माता पिता भाई आदि की निंदा न करें। 12वां, पत्नी बीमार हो तो उसकी अपने हाथों सब तरह की सेवा करें। अब पत्नी का धर्म सुनिए। पत्नी पति को ही परमेश्वर, परम गुरु, परम पूजनीय समझकर उसकी तन मन धन से सच्चे हृदय से हर तरह से सेवा करे, किसी भी पर पुरुष को गुरु न बनाए, किसी भी पुरुष का स्पर्श न करे, परंतु भगवान जब गुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाएं तो गुरु दीक्षा ले सकती है। तीसरा, किसी पर पुरुष से एकांत में न मिले। चौथा, पति के साथ सदा नम्रता का, विनय भरा मधुर बर्ताव करे, कभी रूखे कड़े शब्दों का प्रयोग न करे, पति का कभी अपमान न करे। 5वां, पति की उचित सेवा के लिए पहले से तैयारी रखे, जिससे उसे प्रतीक्षा न करनी पड़े, पति की सेवा में अपना परम सौभाग्य समझे। 6ठा, पति से कभी छल कपट का व्यवहार न करे। 7वां, घर की स्थिति के विरुद्ध पति से मांग न करे। 8वां, पति के माता पिता भाई आदि की बुराई न करे। 9वां, पर पुरुषों के साथ डांस न करे, मर्यादा नाशक स्थानों में न जाए। 10वां, सिनेमा आदि में न जाए तथा पति को भी समझाकर न जाने दे। 11वां, कृत्रिम उपायों से गर्भ निरोध न करे, गर्भपात न करावे। 12वां, गंदा साहित्य न पढ़े, गंदे चित्र न देखे। 13वां, सवेरे समय से उठकर अपने गृह कार्यों को करे। 14वां, भोजन बनाते समय सबसे पहले स्नान करे और स्नान करने के बाद ही भोजन बनावे। 15वां, भोजन बनाते समय भगवान के नाम का ध्यान करे, जाप करे, या फिर कोई चौपाई जो उसे आती है रामचरितमानस की, उसका पाठ करे। वहीं अगला है स्त्रियों के लिए पालनीय, अर्थात स्त्रियों के लिए क्या पालन करना चाहिए। पहला है, स्त्री का महत्व तथा गौरव सफल गृहिणी और माता बनने में है, क्लर्क, प्रोफेसर, वकील, मजिस्ट्रेट, मंत्री आदि बनने में नहीं है। परिस्थिति वर्ष नौकरी किए बिना काम न चले तो दूसरी बात है, पर यथासाध्य अध्यापिका का कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा, पुरुषों के क्षेत्र में जाकर अपनी गौरव से गिरे नहीं, पर्दा नहीं, पर स्त्रियोचित शोभनीय लज्जा अवश्य रखें। तीसरा, फैशन को स्वीकार न करें, अकेली सैर सपाटे में या सहेलियों के साथ क्लब होटलों में न जाएं। चौथा, विलायती ढंग के लंबे नख माने नाखून न रखें, नखों
होठों को रंगे नहीं। 5वां, पर पुरुष से हर हालत से में बचें, चाहे गुरुजन हो ही क्यों ना हो, किसी का स्पर्श ना करें। 4, कम कीमत की शुद्ध सादी पोशाक पहने, साड़ी का व्यवहार करें अर्थात साड़ी पहने, साड़ी के नीचे लहंगा अवश्य रखें। 7वां, चमकीली भड़कीली फैशन की आकर्षक पोशाक न पहने, देसी ढंग के वस्त्र पहने, विदेशी ढंग के न पहने। 8वां, चुस्त कपड़े न पहने मतलब टाइट कपड़े, सारे अंग ढके रहें, सर में पल्लू रखें। बड़ी लड़कियां जांघियां और फ्राक न पहने। 9वां, सिर पर नकली जूड़ा न रखें, न पुरुषों की भांति केस कटवाएं। 10वां, गहने भी कम से कम पहने, गहने ऐसे बनाएं जो जल्दी जल्दी टूटे नहीं, जिसमें बनवाई के पैसे कम लगें और समय पर तुरंत बिक सकें, घाटा ना लगे। घर की चीज़ों को संभाल कर रखें, उनका यथा योग्य व्यवहार, बच्चों का पालन पोषण, माता पिता की सेवा, घर का साज सवार में सावधानी करें। 12वां, मासिक धर्म रजस्वला के समय 3 दिन किसी भी पवित्र वस्तु, खान पान के पदार्थ किसी व्यक्ति को स्पर्श न करें। चौथे दिन स्नान करने के बाद ये काम करें। तो ये पति पत्नी के धर्म और पत्नी के लिए विशेष नियम हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।